गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 8.2 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सोल्व करवाए हैं। आज देखिए इसमें इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जितने भी होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई है कि ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज हिज सैलरी, कि जो उस मैन की पहले सैलरी थी उसका 10% क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड इफ हिज न्यू सैलरी, अब उसकी नई सैलरी कितने रुपीज बन जाती है, 1,54,000। यही है। तो अब उसकी जो इंक्रीमेंट करने के बाद में जो सैलरी बनेगी वो इतनी है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी जो पुरानी सैलरी थी, ओल्ड सैलरी थी, वो कितनी है। उसमें 10% इंक्रीज हुआ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से तो इतना ही पता चलता है क्या कि सर जो ओल्ड सैलरी थी, हम कहीं पर वर्क करते हैं या कोई भी काम है या फीस इंक्रीज होती है, जैसे जो भी है, कि जो मेरे पास ओल्ड फीस थी या ओल्ड सैलरी थी उसके अंदर 10% इंक्रीज हुआ है, तब जाके वो क्या बनी है, न्यू सैलरी बनी है। बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो इतनी सी बोलती है कि जो ओल्ड सैलरी है उसके अंदर 10% इंक्रीज करेंगे और न्यू सैलरी बन जाएगी। बस यही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पूरी लाइन इतनी ही है। अब उसने बोला है कि जो न्यू सैलरी है वो मेरे पास गिवन है, ये उसने स्टेटमेंट में दे दी है, और ये ओल्ड जो सैलरी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। एक बात और, जो ये 10% इंक्रीज हुआ है क्या वो ओल्ड पे होगा या न्यू पे होगा। पहले वाली सैलरी पे इंक्रीमेंट लगा होगा, न्यू पे तो लग ही नहीं सकता, न्यू तो तभी बनेगी। तो 10% ऑफ ओल्ड का ही निकालूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, इसको इस हिसाब से हम सोल्व करें। देखिए स्टेटमेंट में क्या राइट करूंगा, तो अब मुझे ओरिजिनल सैलरी के बारे में पता ही नहीं। जब ओरिजिनल नहीं पता है उसका 10% कैसे निकालूंगा, तभी तो वो न्यू बनेगी। तो लेट कर लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है वही लेट कर लेते हैं। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी मैंने अपनी तरफ से लेट कर ली। कोई भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स ही लेट करें, तो मैं एक्स ही लेट करूंगा ताकि क्वेश्चन के अंदर सभी को हैबिट है कि एक्स से ही। अब कितने रुपीस है उसकी सैलरी, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज एक्स रुपीस। कितने रुपीस है, एक्स रुपीस। मुझे नहीं पता 10 है, 100 है, 10,000 है, लाख है, 1 लाख है, जो जितने भी हैं। अब कहता है कि ओरिजिनल सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बात की, इंक्रीमेंट कितने का लगा, 10%। तो न्यू सैलरी जो होगी वो कितनी दी हुई है, न्यू सैलरी इज कितने रुपीस है, 1,54,000। 1,54,000। ये दो बातें दी हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं, या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल सैलरी होगी, ओरिजिनल सैलरी के अंदर मैं 10% इंक्रीमेंट करूंगा। इंक्रीमेंट कर रहा हूं, डिक्रीमेंट आता या डिक्रीज आता तो मैं क्या करता, माइनस। इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, प्लस, क्योंकि कोई चीज बढ़ रही है। तो ऑफ किसका, ओरिजिनल सैलरी का ही करूंगा। ओरिजिनल सैलरी का 10% मैंने इंक्रीज कर दिया है, और जो ओरिजिनल सैलरी दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, न्यू सैलरी बन जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है। आगे आपकी कैलकुलेशन वर्क। देखिए ओरिजिनल सैलरी कितनी है, पता नहीं सर, एक्स है, प्लस 10%, परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। ओरिजिनल सैलरी, ये जो सैलरी है कितनी है सर, एक्स है सर, तो एक्स है तो बताइए यहाँ एक्स आ जाएगा। बिल्कुल। न्यू सैलरी कितनी है ये सर, 1,54,000। ये मैंने कर लिया, इनकी वैल्यू पुट अप कर दी, कैंसल आउट कीजिए, क्या आ गया, सोल्व करने पर x प्लस एक्स बाय में 10, ये आ गया सर। क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 तो ऑपरेट कहीं पर भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1,54,000। ये एज इट इज आ गया। अब क्या इन दोनों, ये भी वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में, क्या दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 1 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा सर, 10। तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग। अब कैसे करते हैं, 1 को बाहर रख के 10 से हम डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, तो 1 की टेबल में 10 पे ही जाएगा, जो भी आंसर आता है उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसका प्रोसीजर होता है, एलसीएम। या ऐसे कर लीजिए, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई 10x, 1 को x के साथ।
अब यहाँ प्रोसीजर एक्चुअल में क्या है कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। उसके बाद में क्या था कि ये भी डिनोमिनेटर भी और एलसीएम भी दोनों ही नंबर क्या है सेम, तो न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म होगी वो सेम एज इट इज आ जाती है, या एज इट इज क्या आ जाएगा x आ जाएगा सर कहने। अब देखिए इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं 1, तो 1 तो सभी के लिए है, सभी जगह आ सकता है। देखिए ये एज इट इज हो गया। क्या दोनों में लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल सेम है सर, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो ऐड हो सकते हैं। तो 10 + 1 कितना हो गया 11 हो गया सर। तो 11x डिवाइड बाय में 10 क्या लिखेंगे 11x डिवाइड बाय में 10 इज इक्वल टू 1,54,000। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या x के साथ में ये टर्म मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 1,54,000 तो पहले से था, एज इट इज आ जाएगा। क्या 10 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, 11 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। कहने का मतलब जो मल्टीप्लाई के अंदर जो टर्म है, मल्टीपल के अंदर जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करेगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, बिल्कुल। सोल्व कर लीजिए, 11 की टेबल से कट कीजिए, 11 बन जाए 11, 54 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 बन जाए 11, 4 रह गया, 11 4 जा 44, कितनी जीरो है 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आ गया 1,40,000। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 1,40,000। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, लास्ट लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, हिज ओरिजिनल सैलरी, हिज ओरिजिनल सैलरी, ये उसकी क्या है ओरिजिनल सैलरी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक, नोट इट। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऑन संडे, क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू दी जू, कि 845 पीपल जो हैं वो एक जू के अंदर जाते हैं, किस दिन जाते हैं, संडे के दिन जाते हैं। ऑन मंडे, और मंडे के दिन ओनली 169 पीपल वेंट जू के अंदर, मंडे के दिन तो 169 लोग जाते हैं और संडे के दिन 845 लोग जाते हैं, बिल्कुल। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज के अंदर कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है इन द पीपल विजिटिंग द जू इन मंडे। अब मंडे के अंदर, मंडे के दिन में कितने लोग कम आए हैं, बट वो किसके अंदर बतानी है, परसेंटेज के अंदर भी। 100% में से कितने परसेंट, अब टोटल तो कितना होता है सर 100% ही होता है, 100% में से कितने लोग डिक्रीज हुए हैं, तो वो डिक्रीजिंग वाली वैल्यू परसेंटेज के अंदर बतानी है। जैसे सर 85% पहले लोग आते थे, अब उसमें से हमें कितने परसेंट लोग आए, सिर्फ 20% लोग आए, ऐसे कुछ वैल्यूज। देखिए कैसे करेंगे, अब जो भी वैल्यू होती है एक्चुअल में जो संडे को आए हैं वो कितने हैं 845 सर, 845 में से कितने मंडे को आए हैं 169। क्या इन दोनों का डिफरेंस करें तो उतने लोग मंडे को अब्सेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं वो आए नहीं है, अब्सेंटेज की बात नहीं, आए नहीं है मंडे को, तो क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन को, तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि सर संडे को आए हैं 845, इतना ही पता चल रहा है, मंडे को आए हैं 169, तो आए कितने नहीं है, क्या इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या आ गया 5 में से 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 13 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 7, और 7 में से 1 माइनस किया तो इतने लोग क्या हैं जो मंडे को आने चाहिए थे बट आए नहीं, नॉट विजिट, ये विजिट नहीं की। इतनी बात तो सर हमें समझ आ गई, बात ठीक है। अब कितने डिक्रीज हुए हैं वो डिक्रीज परसेंटेज में निकालनी है। अब डिक्रीज कितने हुए सर 676 लोग हैं वो मंडे को नहीं आए, 676 कितने परसेंट नहीं आए हैं, कितने में से नहीं आए थे, टोटल तो कितने थे, एक तरीके से संडे में टोटल कितने थे, टोटल तो हमारे पास 100% वैल्यू तो यही है सर 845, परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ये क्वेश्चन का, इसको सोल्व आउट करोगे तो ये क्वेश्चन गॉट इट। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रही है, इसको इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा कि पीपल्स
विजिट ऑन संडे, या ऑन संडे पीपल्स विजिट इन ए जू, ऐसे लिखेंगे। ऑन संडे पीपल्स या पीपल विजिट इन ए जू। एक जू में कितने पीपल आते हैं? 845 पीपल्स आते हैं, ठीक है। बट ऑन मंडे, सो मंडे के दिन कितने लोग आते हैं? पीपल्स विजिट इन ए जू कितने आते हैं? 169 पर्सन आते हैं। तो मंडे के दिन आए कितने नहीं? नॉट विजिट ऑन मंडे, तो क्या लिखेंगे? ऑन मंडे पीपल आर नॉट विजिट इन ए जू। जू के अंदर कितने लोग नहीं आए? माइनस करने पर कितना आ जाएगा? इन दोनों को हमने माइनस कर दिया सर, तो इतने पर्सन जू के अंदर मंडे को नहीं आए, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज डिक्रीज का क्या होता है? अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। वो तरीका भी लगा सकते हो, या फिर वो फार्मूला नहीं ध्यान रखना तो सीधा कहोगे कि परसेंटेज के अंदर डिक्रीज वैल्यू निकालनी है सर। परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, तो सीधा क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज। तो देखिए मुझे क्या निकालनी है? डिक्रीज परसेंटेज की अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय में ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, ये फार्मूला है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें क्या पता इसमें ये फार्मूला लगे। आप ये मत लगाइए, आप सीधा कर लीजिए कि एक्चुअल में टोटल वैल्यू या 100% में वैल्यू क्या है? 845 लोग प्रेजेंट है, उसमें से कितने नहीं आए? 676, तो डायरेक्ट वैल्यू राइट कर दीजिए। सर 676 तो पर्सन आए नहीं थे, टोटल कितने थे? 845, मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या आ जाएगी? 100%। और यही फार्मूले में कितनी अमाउंट में चेंज हुआ है? 676, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 845 मल्टीप्लाई, जो आपका मन करे उस तरीके से कर लीजिए। तो डिक्रीज परसेंटेज के अंदर डिक्रीज वैल्यू देखिए क्या है, कैंसिल कर दीजिए इसको। कैंसिल किस पे होगा? ये 5 के टेबल से देखिए, इसके लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है, तो 5 2 जा 10, 0, 5 के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 3 रह जाता है, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये 5 की टेबल पे कट हो गया। अब इससे ज्यादा देखिए, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 6 और 6 12, 12 और 6 18 और 19, ये भी 3 पे नहीं जाएगा, ये भी 3 पे नहीं जाएगा। अब इसको 13 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है, कहीं ना कहीं ये भी 13 का कैंसिल हो सकता है। 13 2 जा 26, देखिए अगर मैं 169 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 9 जा 36, 3, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया? 7, 2 कैरी आ गया, 27 हो गया, 4 1 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो ये अगर 169 की टेबल पे कैंसिल करते हैं तो ये इसके 4 मल्टीपल है, मतलब 4 पे कट हो जाएगा। ओके, पूरा पूरा किस पे कैंसिल हो गया? 4 पे। क्या रह जाता है कि 4 मल्टीप्लाई 20, तो कितना आ जाएगा? 80%। परसेंटेज के अंदर बात की थी क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 है, तो परसेंटेज डिक्रीज के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80%। तो क्या लिखेंगे कि 80% लोग मंडे को विजिट नहीं किए थे। 80% इन दी पीपल विजिटिंग आर नॉट विजिटिंग इन मंडे या ऑन मंडे। मंडे को 80% लोग नहीं आए थे। किसका 80%? 845 का 80% लोग नहीं आए थे। गॉट इट? तो इससे प्रीवियस जो एग्जांपल था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्रीमेंट वाले की बात की गई थी, इसमें किसकी बात की गई है? डिक्रीमेंट के वाले की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल 4 रुपीज 2400 रुपीज। 2400 रुपए के उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे। किसने? एक शॉपकीपर ने।
बाय किया गया है, खरीदा गया है। एंड सेल्स देम, और उनको बेचता है प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% पे उनको क्या कर देता है, प्रॉफिट पर बेच देता है आगे 80 आर्टिकल्स को। फाइंड दी सेलिंग प्राइस, एसपी फाइंड आउट करना है किसका, वन आर्टिकल। जब वन आर्टिकल का एसपी निकालना है तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए पहले। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया देखिए, अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया, सिर्फ इतनी बात कि 80 आर्टिकल खरीदे गए हैं, 80 आर्टिकल्स बाय किए गए, मतलब सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स का कितना है, 2400 रुपीज। तो क्या हम वन आर्टिकल का सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। अगर वन आर्टिकल का हमारे पास सीपी आ जाता है सर, वन आर्टिकल का सीपी आ जाएगा मेरे पास, कुछ भी आएगा जो भी मुझे नहीं पता, और मेरे पास क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट भी कितना है 16%। तो क्या मैं यहां से एसपी की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या एसपी की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि सीपी निकालने का फार्मूला होता है सर, एसपी को मैंने, एसपी ने मेरा 100 रुपीज का चालान कट किया, तो एसपी को क्या, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो एसपी को प्रॉफिट हो जाता है सर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये चीज होती है। तो क्या यहां से मैं, अगर मेरे पास सीपी भी है सर, प्रॉफिट परसेंट भी है, एसपी की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो एसपी की जब वैल्यू निकालते हैं तो एसपी का फार्मूला क्या हो जाता है कि सीपी, ये जो टर्म डिवाइड के अंदर होती है मल्टीप्लाई में चली जाती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 100। एसपी की तो वैल्यू निकल गई, तो इस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एसपी निकालना है, एसपी इस फार्मूले से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। गॉट इट। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बाय की बात की गई है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितने रुपीस दिया गया है, 2400 रुपए, 2400 रुपीस। तो क्या कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ वन आर्टिकल के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आर्टिकल का सीपी कितना आ जाएगा, अगर जब हमें, मैंने आपको बताया भी होगा शायद, ज्यादा की वैल्यू पता हो और वन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, या बाय में लिखते हैं। जब हम कम की, वन की वैल्यू हमें पता है और ज्यादा की वैल्यू, मोर वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 1 रुपए में 2 टॉफियां आती है, तो 10 रुपए में कितनी आएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 हो जाएगी सर। इसी तरीके से 80 आर्टिकल कितने रुपए के हैं, 2400 के, तो वन आर्टिकल कितने का होगा। अब ज्यादा वैल्यू से हमें कम में जा रहे हैं, ज्यादा वैल्यू से कम में जाएंगे तो हम क्या करते होते हैं, डिवाइड। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, कि जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, 80 डिवाइड में आ जाएगी। तो कैंसल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। तो मेरे पास वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाती है, या कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है, 30 रुपीज। गॉट इट। तो ये था मेरे पास। अब एक आर्टिकल का सीपी भी आ गया है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया है, प्रॉफिट कितना है, 16% दिया गया है सर। एसपी मुझे फाइंड आउट करना है, तो एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय में 100, यही होता है फार्मूला। अभी मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखाया किस तरीके से करना है। देखिए आगे वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस भी कितने का आएगा, वन आर्टिकल का ही आएगा। एसपी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल का सर 30 रुपीज है। अब गलती क्या करेंगे बच्चे, यहाँ ये पुट कर देंगे, अरे ये तो 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वन आर्टिकल के। फाइंड आउट भी तो क्या करना है, वन आर्टिकल का ही सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी किसका लेंगे, वन आर्टिकल का ही लेंगे। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 16, यहाँ सिर्फ 16 वैल्यू पुट करेंगे, ना कि परसेंटेज, डिवाइड बाय में 100। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। एसपी मल्टीप्लाई में, एसपी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 116 हो गया, डिवाइड बाय में 100, 0 से 0 कट। अब इसको कट मत कीजिए, ये 2 5 या 10, ये 2 की टेबल पे नहीं, कट नहीं करना है। जब डिनोमिनेटर में कभी भी 10, 100, 1000 या 10,000, अगर कोई भी ऐसा नंबर मिले डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर में कोई बड़ी टर्म हो,
मल्टीप्लाई के अंदर है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, और फिर जो 10,100 होता है उसका हम डेसिमल लगा देते हैं। आप क्या करोगे, पहले इसको कट करोगे, फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करके फिर उसको डिवाइड करोगे 5 के साथ। ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 3 1 जा 3, डिवाइड में क्या रह गया, 10 रह गया सर। अब 10 का हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल, तो 34.8। इसका मतलब क्या हो गया, 34 रुपीज 80 पैसे या 8, जो भी आप कहना चाहो। इसके बाद 80 भी लिख सकते हैं, 800 भी लिख सकते हैं, तो सीधा सा क्या लगेगा, 34.8 जो है वो क्या है, सीपी आ जाएगा, सॉरी एसपी आ जाएगा। तो लास्ट लाइन में क्या लिखना है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा, 34.8 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज 15,500। एक आर्टिकल बताया गया है, उसकी कॉस्ट बताई गई है 15,500, 15,500 रुपये। अब कहता है कि रुपीज 450 रुपीज वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। अब जो आर्टिकल था उसके ऊपर इतने रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए गए उसको रिपेयर कराने के लिए। कोई आर्टिकल लिया गया 15,500 रुपए में, और 450 रुपए जो है, 450 जो रुपए हैं वो उसको रिपेयर कराने में हमने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए उसी के ऊपर। इफ इट इज सोल्ड, अब उसको बेचा गया, ठीक करवा के अब उसको या मॉडिफाई करवा के उसको बेचा गया, तो अब उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलता है मुझे, 15% मुझे प्रॉफिट मिलता है। देन फाइंड द एसपी ऑफ वन आर्टिकल, तो ये उस एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड आउट करना, ये है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, अब आपको मैंने एग्जांपल भी करवाया था। अगर कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 15,500, इतने रुपीज है सर, यहां तक बात समझ आए। रिपेयरिंग का जो खर्च है, इसके ऊपर रिपेयर भी तो करवा रहा है सर उसी आर्टिकल को, तो रिपेयरिंग का भी तो खर्चा इसी में ऐड होगा। दिया तो एक ही पर्सन ने है, अब वो उसको आगे सेल करता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस ये इन दोनों का टोटल हो जाएगा सर, ये बात ध्यान रखनी है। कॉस्ट प्राइस अकेला 15,500 नहीं रहेगा सर, कॉस्ट प्राइस के अंदर ये 450 भी ऐड होंगे, क्योंकि उसने उसके रिपेयरिंग पे चार्ज लगाए हैं, तो ये ओवरहेड चार्जेस जो होता है उसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो जो मेरा टोटल सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। और क्या मेरे पास प्रॉफिट दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो एसपी मुझे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल एक ही आइटम का, एक ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट भी दिया गया है, तो क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, बिल्कुल। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितने रुपीस है, 15,500 रुपये है सर, 15,500 रुपीज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या है, रिपेयरिंग चार्ज या फिर ओवरहेड चार्जेस लिख लीजिए, जो भी आपका मन करे। रिपेयर चार्ज, उसने बोला है ना रिपेयर के ऊपर कितने रुपए खर्च हुए, स्पेंड रिपेयर चार्ज, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह, ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, इतनी सी बात भी लिख सकते कि एक्स्ट्रा जो भी खर्चा होगा उसका रेंट का ले लीजिए, उसकी रिपेयरिंग का ले लीजिए, या उसको सामान को मतलब मॉल से घर तक ले जाने के लिए जो भी चार्जेस होगा वो सारे किस में काउंट हो जाते हैं, ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस कितने रुपीज है, 450 रुपीज है सर टोटल। तो मेरे पास टोटल सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का टोटल सीपी इन दोनों को मिला के ही होगा। तो सर 0 5 5 और 4 9, 0 5 5 और 4 9, इतने रुपीज 14,950 रुपीज इन दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या है, प्रॉफिट दिया गया है सर, प्रॉफिट कितने परसेंट दिया गया है सर, प्रॉफिट दिया गया है मेरे पास 15%, ठीक है। क्या एसपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या फार्मूला होता है एसपी निकालने का, एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट की बात हो रही है तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 100, गॉट इट।
तो ये होता है किसका, एसपी निकालने का। पिकअप कर दीजिए, एसपी ऑफ वन आर्टिकल है तो सीपी भी किसके आर्टिकल का आएगा, वन आर्टिकल का ही आएगा। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, अब ये सीपी नहीं लेना है क्योंकि दोनों को मिला के हमारे पास सीपी बना है कितना, 14,950। 15,000 तो पहले से था सर, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 15%, तो 15 वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय में 100, सोल्व करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 आ गया, डिवाइड बाय में 100 आ गया सर। ये क्या है, एसपी है सर, एसपी फाइंड आउट करना है तो कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कि हम इन दोनों की कट नहीं करेंगे। अब मानता हूँ कि मैं ये 5 से टेबल से कट हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में फिर कोई ना कोई टर्म बचेगी, फिर आप डिवाइड करोगे तो काम बढ़ जाता है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कि 115 के साथ 1595 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 1595 115 के साथ करिए मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 47, 4 कैरी आ गई सर, 5 5 जा 25 और 4 49, सॉरी 29, 2 कैरी आ गई सर, 5 1 जा 5 और 2 आ गया सर, ये आ गया सर। 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5951, फिर दोबारा 5951 डिवाइड 5 7 और 5 कितना हो गया 12, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, कैरी आ गई 2। अब 12 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना आ गया 23 आ गया मेरे पास, बिल्कुल 2 कैरी आ जाती है, 5 6 6 और 2 कितना आ गया 8। तो मेरे पास अब जो है उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 183425, डिवाइड बाय में क्या रह गया 10। अब कैंसिल नहीं किया था मैंने इसीलिए, अब डिवाइड में 10 है तो 1 डेसिमल लग जाएगा, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1834.5, इतने रुपीस के आ जाएगा इस आर्टिकल की। अब जाहिर सी बात देखिए 15,500 तो था ही, प्रॉफिट हुआ है इतने उसने लगा दिए 15,950 रुपए तो हो ही गए सर, 15% प्रॉफिट हुआ है तो इससे तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी सर, तो ये ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, गोट इट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखिए आप एसपी का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक फार्मूला मैंने सीपी वाला सिखाया हुआ है, सीपी से आप उसको बना सकते हो कि एसपी ने 100 रुपीज का चालान कटा तो उसके पास 100 रुपीज क्या हो गए प्रॉफिट भी चलेगी, उस तरीके से। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, आपको इस पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो टोटल सीपी होगा वो क्या होगा, इन दोनों का ओवरहेड चार्जेस का और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल को ऐड करने पे ही आएगा। गॉट इट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 2 फॉर 8.2 एक्सरसाइज के लिए। आगे के जो क्वेश्चन है वो उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे।